ये ले इमाम साहब, आपके 900 रुपए हो गए। ठीक है, आप खाते में लिख दें। देखिए इमाम साहब, आप हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन आपका खाता दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आप मेहरबानी करके मुझे पैसे नगद दे दें, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। हसन भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने पहले भला आपके आज तक पैसे रखे हैं, क्यों आप इस तरह परेशान हो रहे हैं? मस्जिद की इंतजामिया ने मुझे 20 तारीख को पैसे देने हैं, तो मैं आपकी कुछ ना कुछ क्लियर कर दूंगा। इमाम साहब, वो बात तो आपकी ठीक है, पहले आपका खाता 5-6 हजार रुपए से ऊपर नहीं जाता था, अब तो पूरे 12,000 रुपए हो गए हैं। मैंने पीछे पैसे देने होते हैं। हसन भाई, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूँ ना, 20 तारीख को मैं आपके सारे पैसे क्लियर कर दूंगा। चलें, ठीक है इमाम साहब। शुक्रिया जी। हसन यार, ये इमाम साहब का क्या सीन है? पहले मुझसे नगद दूध लेता था, अब मुझसे भी उधार दूध लेना शुरू हो गया है। पहले ये 1 किलो दूध लेके जाता था, अब 2 किलो दूध जाता है, वो भी अलग अलग शॉपर में। हसन भाई, मुझे तो कोई और ही चक्कर लगता है। नहीं यार वसीम, मस्जिद का इमाम है, उसका क्या चक्कर होना है? हसन भाई, कोई ना कोई मामला तो है। ये तो यार उससे मिलकर ही पूछ सकते हैं। चले ना? चल आजा, चले। जुबैर भाई, आप खाते में लिखते जाओ पैसे, मैं 20 तारीख को दे जाऊंगा आपको। नहीं इमाम साहब, पहले आप पिछला खाता क्लियर करो, फिर मैं आपको सब्जी दूंगा। इसका मतलब है कि आपने सब्जी नहीं देनी? इमाम साहब, मैंने सब्जी नगद देनी है, उधार नहीं देनी है, बस बात खत्म। यार वसीम, मुझे लगता है कि इमाम साहब के हालात वाकई बहुत खराब हैं। उसने तो हर बंदे के पैसे देने हैं। चले ठीक है, फिर मैं आइंदा मुदस्सिर से ही सब्जी ले लिया करूंगा, आपकी दुकान पे नहीं आऊंगा। हाँ यार, इसने तो सब्जी वाले के भी पैसे देने हैं, मुझे तो मामला कुछ और ही लगता है। चला पूछते हैं इमाम साहब से। इमाम साहब रुके हैं, बात सुने। जी जी, फरमाए। इमाम साहब, आप तो बहुत खुददार इंसान थे, किसी की बात नहीं सुनते थे। ये आपको अचानक हो क्या गया है? आप हर किसी से उधार ले रहे हैं और हर कोई आपको बातें सुना रहा है, आखिर वजह क्या है? देखो हसन, मैं ये बात किसी को बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हें बता देता हूँ ताकि तुम मुझे गलत ना समझो। वो अपने मोहल्ले का शुएब है ना। कौन शुएब? यार वही जिसका ग्रासी ग्राउंड के कॉर्नर पे खोखा हुआ करता था। अच्छा भला वहाँ रोजगार कमा रहा था, बदकिस्मती उसकी, रोड एक्सीडेंट हो गया उसका। बेचारे के छोटे छोटे बच्चे हैं, पिछले 3 माह से बेयारो मददगार, घर 4 पाई पर पड़ा है, कमाने वाला और है कोई नहीं, घर उसका किराए का। तो इसलिए मैं अपनी हैसियत के मुताबिक उसके घर का राशन चला रहा हूँ। इमाम साहब, इतना सब कुछ हो गया, आपने हमें बताया तक नहीं। आप सारी नेकियां खुद ही कमाना चाह रहे हैं। क्या मतलब जी? मतलब ये है कि इमाम साहब, इस सवाब में हम भी शामिल होना चाहते हैं। उसके घर जितना भी दूध जाएगा ना, आज के बाद मैं फ्री दूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इमाम साहब, मुझे भी माफ कर दें, आज के बाद उसके घर की सब्जी की जिम्मेदारी मेरी, मैं खुद उसके घर सब्जी पहुंचा के आया करूंगा। इमाम साहब, ये तो सारा मसला ही हल हो गया। बाकी रही राशन की बात, वो जिम्मेदारी मेरी, और हम बाकी दुकानदारों से भी कह देंगे कि उसकी मदद करें जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। और इमाम साहब, हर मोहल्ले में आप जैसा एक इंसान जरूर होना चाहिए जो नेकी का रास्ता दिखाए और दूसरों की मदद करके इंसानियत की आला मिसाल काम करे। देखिए जी, मैं तो अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ, किसी दूसरे मुसलमान की मदद करना ये बहुत बड़ी नेकी है, अल्लाह इससे बड़ा राजी होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।